नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। अब कल जैसे मैंने नेपाल की एक तापलेजुंग की आपको वीडियो दिखाई थी, जिससे कि आपको ये लगा है कि भई जो फसल जो है वहाँ पे तापलेजुंग के अंदर जो जो बिल्कुल कमज़ोर है। लेकिन देखिए, कमज़ोर फसल है, डाउट नहीं है। तापलेजुंग के अंदर तापलेजुंग के अलावा बहुत सारी जगह भी है जहाँ से जो है फसल आने वाली है। जो मैंने आपको बोला, धीरे-धीरे जो है मैं आपको बताता रहूँगा कहाँ-कहाँ किस तरह की जो है फसल है, कहाँ कम है या फिर कहाँ ज़्यादा है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा की तो कोई आशा नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कहीं पे थोड़ी बहुत जो है ज़्यादा हो जाए। उन चीज़ों के ऊपर भी जो है हम लोग कंटिन्यू जो है ध्यान रखेंगे, आप तक जो है बताते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे कि भी कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। जो मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा की तो आशा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं हो सकता है ज़्यादा हो। साथ में देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं हर वीडियो के अंदर आपको बोलता हूँ, सही समय का ध्यान रखना, प्रॉफ़िट बुकिंग करते चलना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सब बातें जब मैं करता हूँ तो आप लोगों के कई लोगों के जो है ऐसे कमेंट्स आते हैं, जिनमें ये बोला जाता है कि भई आप जो है प्रॉफ़िट बुकिंग के लिए बोल रहे हैं, तो क्या आगे तेज़ी नहीं है? तो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर दोस्तों चर्चा करेंगे, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, जो ये बात बोलते हैं, जब मैं प्रॉफ़िट बुकिंग के बारे में जब किसी को भी बोलता हूँ कि प्रॉफ़िट बुकिंग कीजिए, तो उनका सबसे पहला कमेंट यही होता है, क्या आगे तेज़ी नहीं है? तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है आपको समझने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है कि क्योंकि आप लोगों ने जो है कई लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है कि जिनको 1850 तक भी जो है मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है प्रॉफ़िट बुकिंग जो है बिल्कुल भी नहीं की और उनके टारगेट जो थे 2200, कोई 2500, कोई 3000, कोई 3500, कुछ-कुछ लोगों के तो 4000 तक के भी टारगेट जो है इसके अंदर बड़ी इलायची को लेकर के लगाए हुए थे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मतलब रमज़ान को लेकर के, ईद को लेकर के जो है, इस ईद को लेकर के, रमज़ान को लेकर के बहुत ज़्यादा लंबे टारगेटों के अंदर बैठे बैठे हुए थे और उन्होंने उसी वजह से जो है किसी तरह का कोई भी प्रॉफ़िट बुकिंग जो है बिल्कुल भी नहीं किया। तो आप सोच सकते हैं कि जो आपकी आशाएँ थी, और सबसे बड़ी बात, ये आशाएँ बनती कहाँ से हैं? आशा तो थी, वो तो डाउट नहीं है, किसी को भी आशा हो सकती है। ये आशाएँ कहाँ से थी? ये आशाएँ थी क चाहे वो ग्रुप मैसेजिंग हो या मैसेज आपके पास आते हों या फिर आपके नज़दीक के जो ग्रुप हो जिनके अंदर आप ये देखते हो कि भाई इलायची जो है इन कंडीशन के अंदर जो है इस रेट के अंदर चली जाएगी, उस रेट के अंदर चली जाएगी। तो मैं आपको हमेशा से बोलता रहा हूँ, बाकी विचार आपका रहता है, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि हमेशा से बोलता रहा हूँ आपको कि इस तरह के जो मैसेज है जिनसे आपकी आशाएँ जो है बड़ी लंबी बन जाती हैं, बड़ी तेज़ आशाएँ बन जाती है कि भैया आगे तो फसल भी नहीं है और आगे जो है चाहे रमज़ान की हो या किसी और की डिमांड हो, उसकी वजह से जो है भाव जो है ज़बरदस्त ऊपर चले जाएँगे। तो देखिए, इन चीज़ों से जो है हमेशा दूर रहें और ग्राउंड के अंदर रहें, ज़मीन के ऊपर रहें। ज़मीन के ऊपर रहेंगे और हवा के अंदर रहेंगे, दोनों में फ़र्क रहेगा। क्योंकि ज़मीन पे अगर रहेंगे और धीरे-धीरे प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए चलेंगे, तो भैया आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। नहीं तो कुछ वीडियो में जो मैंने आपको बोला है, उसके बाद में जो जो मैंने बोलता हूँ, जो शायद वापस याद दिला देता हूँ, क्या इस तरह से अगर प्रॉफ़िट बुकिंग नहीं करेंगे तो दूसरों को दोष देने का जो है जुगाड़ आपका चलता रहेगा। चाहे आप दोष किसी को भी दें, चाहे मेरे को दें या किसी और को दें, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हैं सिर्फ़ एक ही चीज़, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि कल मैंने ही आपको वीडियो बताई कि जिसमें फसल कमज़ोर है। फसल कमज़ोर होने से कुछ नहीं होता है, फसल कम होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वांटिटी कम होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है डिमांड से। अब मान लीजिए क्वांटिटी कम है और बाज़ार के अंदर अगर डिमांड अगर ज़ीरो है, तो उस क्वांटिटी कम होने से भी जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्वांटिटी बेकार हो जाती है जब उसको कोई खरीदने वाला ही नहीं रहता। और इसीलिए देखिए, मैं शुरू से लेके अभी तक जो है हर वीडियो में बोलता हूँ, जिससे कि कई लोग नाराज़ भी होते हैं कि भैया समय-समय पे जो है प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए चलते रहें बड़ी इलायची में। क्योंकि आपको पता है कि बड़ी इलायची जब एक जगह पे रुक जाती है, स्थिर अगर हो जाती है, तो फिर इसका बढ़ना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि बड़ी इलायची जो है कॉमर्शियल यूज़ की चीज़ है, घर की यूज़ की चीज़ नहीं है। अब कोई भी मिडिल श्रेणी का बंदा है, आपको पता है कि बड़ी इलायची जो है मिडिल श्रेणी हो या चाहे वो रईस ही क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ी इलायची इतनी ज़्यादा जो है घरों के अंदर नहीं पहुँचती है, कॉमर्शियल यूज़ की चीज़ है, कॉमर्शियल में ही ये जाती है। तो देखिए, उन्हीं चीज़ों को जो है थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हुए जो है आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, तो मेरे हिसाब से आपको किंतु-परंतु नहीं होगी। और मैं जो आपको बोलता हूँ कि फसल कम है, या आपके पास में भी जो है खबरें पहुँचती है कि भैया फसल बहुत ज़्यादा कम है या बारिश नहीं हो रही है। हम इन चीज़ों को भी मान लेते हैं, लेकिन उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि भई बारिश कम है, फसल कम है, आने वाली फसल भी कम है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि बाज़ार में डिमांड किस समय रहती है और किस समय पे नहीं रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो आप लोग जो बड़ी आशाएँ रखते हैं कि भई 2200, 2500, 3000, 3500 या 4000, तो आप देख लीजिए कहाँ टच करके ये जो वापस जो है नीचे की साइड आ गई, क्योंकि डिमांड नहीं रहेगी तो भैया
जितनी ऊपर जाएगी उससे ज़्यादा जो है नीचे की साइड खींचनी चालू ये हो जाएगी। इसीलिए जो है आप अगर समय पे प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए चलते रहेंगे, तो आपको किसी को भी जो है दोष देने की ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी। अन्यथा जो है आप हर बार जो है किसी न किसी को जो है दोष देते रहेंगे, चाहे मेरे को दोष दें, मेरे वीडियो के कमेंट में दोष दें या फिर किसी और को जो है दोष दें। मतलब कहीं न कहीं जो है आप दोष देते हुए चलते रहेंगे। और देखिए फसल के बारे में जो है मैंने आपको बोला ही है कि भई जैसे-जैसे समय बढ़ेगा मतलब यूँ समझ सकते हैं कि मोस्टली फसल की जो टोटल डिटेल्स जो है आने वाले 2 महीने में जो है पूरी की पूरी क्लियर होगी। जहाँ-जहाँ से क्लियर होगी वहाँ-वहाँ जो है मैं आपको बताता रहूँगा कि कहाँ-कहाँ, किस-किस तरह की फसल है। चाहे वो कम हो या फिर ज़्यादा हो, जिस भी तरह की जो फसल की कैलकुलेशन होगी वो जो है आपको कंटिन्यू जो है बताते रहेंगे। लेकिन साथ में जो है आप समय-समय पे ऊपर जहाँ आपको उचित लगता हो, जहाँ आपको सही जगह लगती हो, वहाँ प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए चलें जिससे कि आपको किसी भी तरह की जो है तकलीफ़ ना हो। अब सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये है कि भई क्या इसके अंदर तेज़ी है या फिर नहीं है? तो देखिए तेज़ी की अगर बात करते हैं तो शुरू से लेकर के आज आज तक की अगर बात करते हैं तो आज भी जो है बड़ी इलायची तेज़ी में ही है, ऐसा नहीं है कि तेज़ी में नहीं है। ये जो रेट जो है तेज़ी उनको नहीं लगेंगे जिन्होंने प्रॉफ़िट बुकिंग नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने प्रॉफ़िट बुकिंग करके रखे हुए हैं, उनके लिए आज भी ये तेज़ी के अंदर ही चल रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ज़बरदस्त इसके अंदर कोई गिरावट आई हुई है। गिरावट करेक्शन है, करेक्शन आ सकते हैं। आपने देखा है कि डिमांड नहीं होने से ₹300 समथिंग ₹300 जो है फटाक से टूट करके नीचे आ गई। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि जो आपका प्रॉफ़िट था, अब वो नुकसान में जो है तब्दील हो चुका है और वहीं पे अगर आप प्रॉफ़िट बुकिंग कर चुके होते, ये समझ कर के कि चलो भाई 200 मिल रहे हैं, कम से कम मिल तो रहे हैं। तो उसी समय पे अगर आप प्रॉफ़िट बुकिंग करते, तो आज जो नुकसान में तब्दील हुआ है, वो नुकसान में तब्दील नहीं होता, वो प्रॉफ़िट में तब्दील आपका रहता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज़्यादा लालच जो है, ज़्यादा लालच मतलब कि जो मैंने बोला ग्रुपिंग मैसेज के थ्रू जो है ज़्यादा लालच इंसान के अंदर आ जाती है कि नहीं यार इतने में बेचेंगे, नहीं यार इतने में बेचेंगे। उसी वजह से जो है आपके जो प्रॉफ़िट जो है नुकसान की तरफ तब्दील होते हुए चले जाते हैं। आप कैलकुलेशन लगाइएगा कि थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट लेकर के अगर आप अभी तक या आगे आगे भी अगर आप चलते रहेंगे तो थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो ज़्यादा में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सिंगल ज़्यादा प्रॉफ़िट के अंदर रहेंगे तो निश्चित बात है कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है। बाकी देखिए विचार आपका रहता है, मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ जो मैंने बोला देखिए तेज़ी पहले भी थी, तेज़ी अभी भी है। फसल की बात करते हैं तो निश्चित बात है, कहीं न कहीं जो है फसल कमज़ोर ही आनी है, अगर ज़्यादा आएगी भी तो थोड़ी बहुत ज़्यादा आएगी, उससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए देखिए मैं आपको बोलता हूँ हमेशा जो है कंटिन्यू जो है थोड़ा-थोड़ा चाहे थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट बुकिंग करते हुए आगे की तरफ चलते रहें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद इसलिए है कि आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं रहेगी कि भई यहाँ बेच देते तो ठीक रहता और वहाँ बेच देते तो ठीक रहता, इस रेट में बेच देते तो ठीक रहता या उस रेट में बेच देते तो ठीक रहता। इन्हीं सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। प्रेज़ेंट टाइम की बात करते हैं तो निश्चित बात है कि आपको रेटों के बारे में पता है कि पहले से जो है करेक्शन के अंदर चल रही है, डाउट नहीं है कि डिमांड अगर और बढ़ेगी तो निश्चित बात है कि इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी अपने को और आगे देखने को मिलती रहेगी। लेकिन समय-समय पे जो है प्रॉफ़िट बुकिंग करते रहे, समय-समय के साथ में चलते रहे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप समझदार हैं, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, बेचना हो तो बेचिए, खरीदना हो तो खरीदिए। सारा निर्णय आपके ऊपर है, मेरा काम होता है सिर्फ़ अपनी राय आपको देना, बाकी करना और नहीं करना वो आपके हाथ में है। मैं ना बेचने के लिए बोलता, ना खरीदने के लिए, सिर्फ़ अपनी राय आप तक पहुँचाता हूँ, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि किस तरह की सिचुएशन जो है बड़ी इलायची में चल रही है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।